सुबह 11 तारीख के दिन अपने पूरे गांव और अपने दोस्त और अपनी तमाम इज्जतदार माँ और बहनों को लेकर पोलिंग बूथ को जाइए और जाकर बता दीजिए कि सीमांचल पतन छापता है। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। पतन छाप, पतन छाप, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद। अख्तर अली मान जिसने चरमपंथी कहा मुर्दाबाद, जिसने चरमपंथी कहा मुर्दाबाद, जिसने चरमपंथी कहा मुर्दाबाद, जिसने घुसपैठिया कहा मुर्दाबाद, जिसने नमक हराम कहा मुर्दाबाद। हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। पतन छाप, पतन छाप को वोट देंगे। हाँ देंगे, हम भी साथ देंगे, हम भी साथ देंगे। पतन छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। बचपन में तो पतंग उड़ाते थे मस्ती के लिए, बचपन में पतंग उड़ाते थे मस्ती के लिए, अब उड़ाएंगे मुसलमान अपनी हस्ती के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद है एक चाचा। क्या चाचा इस बार किधर वोट कीजिएगा? अवैसी को। फिर आप लोग तो बोले खानदानी कांग्रेस है, फिर अवैसी साहब नहीं नहीं नहीं, सरवर को देंगे भाई, सरवर वो पतंग छाप बढ़िया नेता है। पतंग छाप बढ़िया नेता है। कुछ मांग है कि सरवर साहब को वोट देंगे तो ये मुद्दों पर काम होना चाहिए? नहीं नहीं, वो सब कुछ करेगा। तो सरकार किसका बनाइएगा फिर आप लोग? अब सरकार बने ना बने उससे मतलब नहीं। ये चाचा का कहना है सरकार बने ना बने। इस बार बिहार में MIM का ही लहर चलेगा पूरा एकदम बिल्कुल। हम लुधियाना से आए हैं MIM को वोट करने, पहली बार आए हैं वोट करने, MIM को ही वोट देना है। उंगली कट जाएगा, MIM को ही जिताना है हम लोगों को बिहार में। जुल्म को हटाने के लिए हमको ओवैसी चाहिए, ओवैसी, ओवैसी, बिहार के जनता। कोई भी बड़े नेता नहीं आया आज तक। जब से ओवैसी है तब से सब यहाँ पे आने लगे, कोई जाने नहीं लगे। ओवैसी हक की लड़ाई की बात बोलते हैं। आरजेडी 27 साल से हाजी सुबह ने क्या काम किया? कोई काम का मतलब नहीं है, घर बैठे रहता है। ठीक है, रोड देखिए सब टूटा फूटा रोड है खाली। हे गाइस, कौन कौन असुद्दीन सर को सपोर्ट करता है तो वो लाल दिल भेजे, और जो योगी जी को सपोर्ट करता है वो काला दिल भेजे। देखना चाहूंगी किसके दिल ज्यादा आते हैं। और वोटिंग की बात है भाई, जल्दी 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 दिल भेजो ना सर। कोचा दामन से अगर लंगड़ा भी आ जाए तो वोट उसी को देंगे, वो भी MIM से। असदुद्दीन ओवैसी से अगर एक लंगड़ा, या लंगड़ा तो छोड़ो, एक कुत्ता को भी अगर टिकट दे देगा ना तो वोट उसी को मारेंगे हम। हमारा पार्टी का इंतजार था। हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए है ना, वो अगर एक कुत्ता को गला में पट्टा बांध कर भी भेज देंगे तो हम उसको वोटिंग कर देंगे। हाँ, उसको वोटिंग कर देंगे और हमको डरना। क्या आप दलालों के राज को शुरू करेंगे? क्या आप जुल्म को सहेंगे? तो आपको मैं बता रहा हूं, गुलाम सरवर को मैं आकर देखूंगा। 6 महीने में एक मर्तबा मैं इज़ार रस्वी के घर को आऊंगा, सरवर आलम को बुलाकर पूछूंगा, मेरे भाई बताओ कोचा दामन में क्या काम तुम कर रहे हो? आपको बता रहे हैं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और तेजस्वी हमको चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना, चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक सिसक कर नहीं रोना। हम तो रोते हैं अपने रब के सामने हाथ उठाकर। गली गली में शोर है, मियाँ भाई का जोर है। कितने आए कितने गए, मियाँ भाई को कोई मिटा नहीं पाया। मियाँ भाई आज भी था, मियाँ भाई कल भी, और मियाँ भाई हमेशा रहेगा टॉप पे। किस पे? टॉप पे। ये मसलक फिर के दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाएगा हमको एक वैसी साकायत हो, एक जमात एक अलम हो, एक जमात एक अलम हो, एक जमात एक अलम। लोगों को बता दे, लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार है, हम खुददार है, हम खुददार है, हम खुददार है, हम दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूत की ताकत है मजलिस, मजबूत की ताकत है मजलिस, हम सब की
लोग मियाँ भाई को मिटाने की साजिशें कर रहे हैं। तो मियाँ भाई कल भी था, मियाँ भाई आज भी है, मियाँ भाई हमेशा रहेगा। सलाम वालेकुम मियाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। हम वेस्ट बंगाल से हैं, कोलकाता से। आज बिहार वालों आप लोग के लिए कुछ बोल रहे हैं। आप लोग इस्तेमाल मत हो, किसी पार्टी को वोट नहीं देना होगा, अब की बार खुद का पार्टी बनाना होगा। मुसलमान सिर्फ इस्तेमाल नहीं होगा, अब की बार अपना हिम्मत से अपना मुस्लिम भाई को जिताना है और खुद का हक सबसे छीन के लेना है। सबको बताना है हम लोग वोट के लिए यूज नहीं होंगे, अब की बार खुद का वोट देकर खुद का एक पार्टी बनाएंगे जहाँ खुद के लिए लड़ सकेंगे। ऐसे एक पार्टी में वोट देंगे। उवैसी साहब को जिताना है, जोर से जोर लगा दो, मेहनत लगा दो, लेकिन अब की बार 2026 में उवैसी साहब को ही जिताना है, अपना हक लेना है। इधर उधर मत भटको, उवैसी साहब को वोट दो, अपना एक पार्टी बनाओ और मुस्लिम कौम को इस्तेमाल अब होने मत दो। खुद के लिए लड़ो और खुद का शान में रहो। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा, और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहां का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। किस पर बटन दबेगा? कुआखाली में क्या आवाज आएगी? पतंग पतंग की आवाज आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद पर जा रहा हूं कि आप लोग अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर इंशाअल्लाह यहां से मजलिस के उम्मीदवार के मेले बनाएंगे। कि असद भाई को सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो पब्लिक के बीच में घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये दीवानगी अगर है तो हम है, अगर आप नहीं तो हम कुछ नहीं है मेरे भाई।